चलो, let's start with sequence and series. ठीक है. The first thing is, say for example मुझे क्वेश्चन दिया है कि सीक्वेंस लिखो. Say for example, write down the sequence. Write down the sequence whose nth term is 2 raised to n upon n. तो nth टर्म दिए, nth टर्म मतलब tn दिए. अब देखो यार, tn दिए, so tn is given as 2 raised to n upon n. But if someone asks me what is t1, so it will become 2 raised to 1 upon 1. If someone asks me what is t2, so 2 raised to 2 upon 2. What is t3, so 2 raised to 3 upon 3, and this will go on. अगर यहाँ पे लिख दिया कि what is t4, it will be 2 raised to 4 upon 4. t5, 2 raised to 5 upon 5. So what I have understood is कि जो n का वैल्यू डाला है वो मेरे सीक्वेंस में जाएगा. So if someone tells me what is t50, so it will become 2 raised to 50 upon 50. So nth term is given to you. Sometimes this sequence will be given to you and you will have to find the nth term. अब उसके लिए ना we need to understand कि sequence series क्या होता है. अब देखो, if I talk about progression, ठीक है, to understand this question later on the left hand side, if I talk about progression, ठीक है, अब प्रोग्रेशन किस में डिवाइड होता है. देखो, सबसे पहले ये आता है एपी, ओके, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सिंपल एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, मेरा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. समझो मैंने कल नंबर ले लिया 10, 20, 30, 40, 50. I have taken 5 numbers. The 5 numbers are 10, 20, 30, 40, 50. मुझे पता है कि ये सीक्वेंस में मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस है 10. If I subtract the second number from the first number, my common difference will be 10. If I subtract the third number from the second number, my common difference will be 10, and so on and so forth. So the first thing I understand is कि प्रोग्रेशन में AP दिया है एंड AP में मुझे समझता है कि AP इज मतलब मेरा डिफरेंस सेम होगा. द फर्स्ट टॉपिक इज AP. फिर आता है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. माय रेशियो विल बी सेम. My ratio will be same. I'll give you an example. 10, 100, 1000, 10,000. ठीक है, we are taking numbers which are basically easier to calculate. 10, 100, 1000 and 10,000. अगर मैंने 100 को 10 से डिवाइड किया, my answer would be 10. अगर मैंने 1000 को 100 से डिवाइड किया, my ratio will be 10. एंड 10,000 को अगर मैंने 1000 से डिवाइड किया, माई रेशियो विल बी 10. सो आई हैव अंडरस्टूड दैट कि मेरा कॉमन रेशियो सेम होगा इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फिर आता है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. द ब्यूटी ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज देयर इज नो फॉर्मूला. सी AP का फॉर्मूला है, GP का फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. नो फॉर्मूला. हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अगर एक लाइन में सम अप कर सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द एग्जैक्ट reciprocal of arithmetic progression. If you know arithmetic progression, harmonic progression is the exact reciprocal. So some people might say that the formula is 1 upon a plus n minus 1. You can say that. But once you come across with these sums, if I have to sum up in one line, just for your understanding, harmonic progression is the reciprocal of arithmetic progression. इसके बाद आता है AGP. AGP का मतलब होता है एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नाम में ही पता चलता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसका अगर एग्जांपल दूंगा तो थिंक ऑफ इट एज लाइक दिस. ठीक है, 1x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x रेज टू 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Look at the constant terms. Look at the constant terms. The first term, they are in AP. Look at the second terms, x square, x cube, x raised to 4. They are in GP. Combination of both.
दैट बिकम्स योर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अलग स्टेप से सॉल्व करता है. सो नाउ टिल नाउ मुझे पता है कि मुझे क्या कवर करना है. मुझे पता है कि आई इन दिस चैप्टर प्रोग्रेशन, ओनली प्रोग्रेशन टॉकिंग अबाउट. तो आता है एपी, जीपी, एचपी एंड योर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. एंड लास्ट में बेसिकली मिसलेनियस, जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो है बेसिकली. ठीक है. सब में लाई करेगा, सब में लाई नहीं करेगा, इट डिपेंड्स कि क्या क्या आएगा. तो दिस इज व्हाट द मेन फोकस शुड बी. फिर उसके आएगा अरिथमेटिक में, एपी में आएगा अरिथमेटिक में, जीपी में आएगा ज्योमेट्रिक में, एचपी में आएगा हार्मोनिक में. सो द कोर टॉपिक्स इज एपी एएम, जीपी जीएम, एचपी एचएम. फिर आता है मेरा अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड ऑब्वियसली जो सब में आता है दूसरे मिसलेनियस लेवल क्वेश्चंस. ठीक है. जैसे हमने अभी इफ समवन टेल्स मी, इस पे फोकस करेंगे. अगर उसके पहले अगर किसी ने बोला कि अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सम ऑफ एन टर्म्स, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. किसी ने बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सम ऑफ एन टर्म्स. सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एक सीक्वेंस दी, इट कैन बी एनीथिंग. सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एक्चुअल मतलब होता है, एक्चुअल मतलब आई एम ट्राइंग गोइंग टू टेल यू द एक्चुअल मीनिंग, बिकॉज हमको पता है अगर मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया तो यू कैन फाइंड आउट सम ऑफ एन टर्म्स. तो क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स. लेट्स स्टार्ट दिस. सम ऑफ एन टर्म्स मतलब माय फर्स्ट टर्म, my second term plus my third term plus my fourth term up till my nth term. अगर मैंने ये सब को ऐड किया, if I add my first term to my second term to my third term to my fourth term up till my eighth term, I will get sum of n terms. कोई भी सीक्वेंस में. तो whenever they tell you Sn, find Sn, किसी का पता नहीं, बट Sn बोला है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि Sn फाइंड आउट करने के लिए हम T1 करेंगे, हम T2 करेंगे, हम T3 करेंगे, हम T4 करेंगे, हम T5 करेंगे, हम Tn तक करेंगे. सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स. अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू राइट माय सम ऑफ एन टर्म्स तो तुम लोग सबको ऐड कर दो. अब किसी ने पूछा कि सम ऑफ टू टर्म्स मतलब आई एम सपोज टू ऐड T1 एंड T2. गुड. बट व्हाट विल यू डू व्हेन यू हैव आस्क्ड सम ऑफ वन टर्म. तो एक बात जो सबको पता है और नहीं भी पता है कि S1 इज नथिंग बट T1. सम में और कोई भी सीक्वेंस में मेरा फर्स्ट टर्म का सम और मेरा फर्स्ट टर्म हमेशा सेम होगा, हमेशा. S2 विल बी T1 प्लस T2, S3 विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3, बट S1 विल ऑलवेज बी T1. रिमेंबर दिस. ये ना बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये भले ही नहीं भी पूछेगा तो चलेगा, बट S1 अगर किसी ने पूछा, वी नो दैट S1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू A ऑलवेज. तो ये हमको बहुत केयरफुली डील करना है. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योर सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस. मैंने कहीं पे भी AP, GP, HP कुछ भी नहीं बोला. So this is the common sequence, and this is what we will be covering in the entire topic, in the entire chapter actually. Now say for example, we start with a very basic question कि समझो, and ये normal question है कि let Sn n greater than 1. ठीक है, let Sn n greater than 1 be a sequence of set let Sn be a sequence of set defined by, अब देखो डेफिनेशन क्या थी. S1 is equal to 0, S2 is equal to 1/2, 3/2. ठीक है. अच्छा सॉरी 3/2, 5/2. S3 इज इक्वल टू 0 हो गया. हाँ 8/3, 11/3, 14/3. ठीक है. यस. S4 भी लिख लेते हैं. ठीक है. 15/4, 19/4, 23/4, 27/4. Okay. Find third element of S20.
नथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन. आई हैव टू फाइंड. मेरा S1 दिया है, दैट इज 0. S1 is 0. S2 is 3 by 2, 5 by 2. S3 is given as 8 by 3, 11 by 3, 14 by 3. S4 is given as 15 by 4, 19 by 4, 23 by 4, and 27 by 4. Can anyone tell me what and how can I find सबसे थर्ड एलिमेंट को छोड़ो, S20 का फर्स्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताओ. Come on. Sum of 1 to 20 Tell me. numbers of a series 1, 2, 3. Any pattern that you can think of. In the any series, the numerator and the second number is the sum of, like example 3 by 2 plus 3 is 5 by 2, then 8 by 3 plus 3 is 11 by 3, and 15 by 4 plus 4 is 19 by 4. So the Sn is equals to 2n minus 1 upon n. फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? सेकेंड सेट में, थर्ड सेट में, फोर्थ सेट में. फर्स्ट सेट का डिनोमिनेटर क्या है? सेकेंड सेट का डिनोमिनेटर क्या है? थर्ड सेट का, फोर्थ सेट का. दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड बी कैचिंग. बेसिक. अब मुझे ये पता है कि S20 का डिनोमिनेटर होगा 20, S20 में हो गए 20 टर्म्स, बराबर. तो डिनोमिनेटर हो गया. नाउ यू कैन चेक दी ऑप्शन कि क्या ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में डिनोमिनेटर 20 है, बिना सॉल्व करके. अगर सिर्फ एक में ही 20 है मतलब यू हैव अंडरस्टूड. बट अगर चारों ऑप्शंस में 20 है तो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट. आई हैव टू फाइंड अ सीक्वेंस जो सब टर्म्स को परफेक्टली अलाइन करे. नाउ फर्स्ट में ना 0 है तो उसको साइड में रखते हैं. लुक एट दिस. बोलना. तो लास्ट में 20 का डिफरेंस रहेगा. वेरी गुड. बट what is that one formula that will bind everything together? Sn is equals to 2n minus 1 upon n. Tell me 2 square. 4 minus 1. 3 square. Minus 1. 4 square. Minus 1. So what is the pattern? N square minus n upon. That's it. So मुझे ये निकालना है कि Sn will become n square minus 1 upon n. अब ये आ गया तो ऑब्वियसली फिर 3 by 2 डिफरेंस ऑफ 2 रहेगा. 3 by 2, 5 by 2, 7, दो ही टर्म रहेगा. इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस. नाउ इफ आई फाइंड विथ S20, so it will become 20 square minus 1 by 20, which will be 399 by 20. So S20 का guys अगर मैंने सीक्वेंस फाइंड आउट किया, so first term will become 399 upon 20. This will become 419 upon 20 and 439 upon 20 and so on and so forth. So my third term of S20 is 439 upon 20. So the most obvious things अपने माइंड से स्लिप हो जाता है, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वो मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज स्लिप ना हो. सो ये स्लिप नहीं होना चाहिए. तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज द पैटर्न गिवन, what is the pattern given, and it should satisfy for everyone. It should satisfy for each and everything. You have to be very selective कि कितना elements है, denominator same है, numerator same है, pattern बन रहा है, pattern बन गया. Substitute करो and you will get the third term. We have not used any formula. Still we have used the formula to find what is the sequence. ये है मेरा sequence. So अगर मैंने इनका वैल्यू कोई भी डाल दे, it will satisfy. किसने बोला 7? कुछ नहीं, 7 square minus 1, that's it. तो 48 by 7 हो जाएगा. So you can find S7, S8, S, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Now that you have the pattern that is required. ठीक है. नेक्स्ट अभी देखो,
Sn is given as 3n square minus 5n. I hope everyone knows what is Sn. Sn is sum of n terms of a progression. Of a progression is given as Sn. Sn is given as 3n square minus 5n. Okay. अब Sn is given as this. अब बोला है कि sum of first 10 terms is equal to 250. Okay. Sum of first 10 terms is given as 250. Okay. Sum of first 10 terms is given as 250. Tenth term, okay, 10th term ऐसा लिखते हैं. रुको पहले ये लिखते हैं. अभी समझो if they tell you कि sum of the first 10 terms is given as 250. Okay. I know कि sum of the first 10 terms is given as 250. But अगर इसके पहले इसको ना थोड़ा निकाल देते हैं. Sn is given to you. Sum of n terms. I don't know how many terms are there. If I have to find Tn for any step that you have to find Tn, the formula for Tn is sum of n terms minus sum of n minus 1 terms. Now let me tell you. समझो ये मेरा sum of n terms है. ये ना मेरा first term plus second term plus third term plus fourth term plus fifth term. ये मेरा sum of first 5 terms है. This guys is the sum of first 5 terms. This is the sum of first 5 terms. ये S5 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ. Sum of first 5 terms. और उसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक is S4. That is sum of first 4 terms. I repeat again. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is sum of first 5 terms. उसके नीचे लिखा है मैंने 1 plus 2 plus 3 plus 4. That is the sum of the first 4 terms. अगर मैंने sum of n terms को sum of 5 terms को sum of 4 terms से subtract किया, I will get the fifth term. Sum of first 5 terms को sum of first 4 terms से subtract कर दे तो I'll get T5. And this is the formula. अगर मैंने sum of n terms में से sum of n minus 1 terms को निकाल दिया, I will get the last term. So if I tell you like this कि this ये पूरा चीज़ है sum of n terms, उसमें से अगर मैंने sum of n minus 1 को subtract कर दिया, so this part is nothing but your Tn. That is the nth term. Has everybody understood? You can try this also. 5 plus 5 plus 5 is 15. 15 minus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 minus 10, you have got the fifth term. That is T5. So remember this formula. जब भी हम sum of n terms को sum of n minus 1 term से subtract करते हैं, I will get the nth term. That is Tn. Has everybody understood this? So remember this formula. अब अगर ये formula दिया है, they have given Sn. अब if I have to find Tn, ठीक है? So I'll do Sn minus Sn minus 1. अब अगर ये Sn है, तो इसके नीचे ही I will write Sn minus 1, which will become 3 into n minus 1 the whole square minus 5 into n minus 1. मैंने कुछ simplify नहीं किया, मैं अभी simplify करूँगा. So this will become, मेरा Sn का formula is 3n square minus 5n in the first bracket minus Sn minus 1 will become 3 into n minus 1 the whole square minus 5 into n minus 1, which will become 3n square minus 5n minus 3 into n square plus 1 minus 2n minus 5n plus 5. Okay, let's simplify this. If I open this, this will become 3n square minus 5n minus 3n square minus 3 plus 6n minus 5n plus 5n minus 5. Okay, I've opened the bracket. अगर ध्यान से देखेंगे मेरा 3n square निकल गया, ये मेरा 3n square निकल गया, ये मेरा 5n निकल गया, ये मेरा 5n निकल गया, and I am left with the answer as 6n minus 8. Guys, this is your nth term.
तो 6n minus 8, this is your nth term. Okay, 6n minus 8, 3n square plus 5n minus 5n दिया है, and this is my nth term. अब थोड़ा ना, now that we know, how are we going to find the nth term? So let's do a question on that. Okay, and the question is this. थोड़ा change करूँगा question कि Sn is given as 3n square minus 5n. ठीक है, देखो यहाँ पे 3n square plus 5n था, minus 5n था, यहाँ पे लेंगे हम लोग 3n square plus 5n. Okay, which term is 164? थोड़ा चेंज, उन्होंने बोला है which term is 164. ठीक है, तो tn 64 164 है, n का वैल्यू क्या है हमको कोई आइडिया नहीं. सो हाउ आर वी प्रोसीड विद दिस सम. मुझे समझ गया कि which term मतलब tn आ गया. जैसे ही tn आ गया, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, tn का फॉर्मूला इज sn minus sn minus 1. सो आई विल राइट tn इज इक्वल टू, sn तो है मेरे पास, यहाँ पर ही हम लोग sn minus 1 निकालेंगे. sn minus 1 will become 3 into n minus 1 the whole square plus 5 into n minus 1. So sn will become 3 into n minus 1, sorry, 3n square plus 5n minus 3 into n minus 1 the whole square plus 5 into n minus 1, which will become 3n square plus 5n minus 3 into n square plus 1 minus 2n plus 5n minus 5. Now when I open the bracket, this will become 3n square plus 5n minus 3n square minus 3 plus 6n minus 5n plus 5. ये निकला मेरा 3n square, 3n square. ये निकला मेरा plus 5n plus 5n. I am left with 6n plus 2. So guys, tn becomes 6n plus 2. Now what have they said? कि n का value, they have given that nth term, which term is 64. So I'll write, यहाँ पे अगर लिख दिया 6n plus 2 is equal to 164. 6n is equal to 162. 6 times 2 is 12. 6 times 7 is 42. So my 27th term is 164. Okay. So we only use one formula कि nth term दिया है and sn दिया है. So sn minus 1 will give you the nth term. And whatever nth term. Which term is 164? मुझे पता चलेगा कि the 27th term is 164. So I can find any sequence and I'll get the answer for that. अब यहाँ तक हमने नॉर्मल सीक्वेंस किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वो सेम डिफरेंस के साथ आगे बढ़ता रहेगा. इसको हम लिखेंगे एपी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग लिखेंगे एपी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लिखेंगे एपी. दिस इज कॉल्ड एज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब मुझे पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ रूल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर कोई सीक्वेंस दिया है, अगर मैंने एक नंबर सबको ऐड कर दिया तो नया सीक्वेंस भी एपी में रहेगा. सेम नंबर ऐड करना. समझो मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने उसको 100 ऐड कर दिया, सबको 100 ऐड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 will become 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110. ये भी एपी में रहेगा. समझो मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उस सब में से मैंने -1 कर दिया, -1 सब सीक्वेंस में -1 कर दिया. सो इट विल बिकम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वो भी एपी में है. सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज, अगर एक सीक्वेंस एपी में है, अगर मैंने कोई एक सेम नंबर ऐड किया सबको, तो वो भी एपी में रहेगा. अगर मैंने सेम नंबर सबट्रैक्ट किया तो वो भी एपी में रहेगा. Has everybody understood this? So for a given sequence, if the sequence is in AP, if you add something to the whole sequence, it will still be in AP. If you subtract something from the whole sequence, it will still be in AP. Has everybody understood this? So इसका formula बोलता, sorry. The certain pointers that we write is, सबसे पहले my formula is, as you all know, कि tn is a plus n minus 1d.
इसको ना लास्ट टर्म भी बोलते हैं. समटाइम्स वी रिफर टू दिस एज एल ऑल्सो. सो एल, किसी ने बोला nth टर्म इज द लास्ट टर्म, तो अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाता है. सो टी एन का फॉर्मूला विल गो विद द बेसिक्स. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है. सो मेरा सीक्वेंस हमेशा, अगर इफ आई हैव टू टेल यू, अच्छा ये ए प्लस एन माइनस वन डी लिख दिया. एस एन का फॉर्मूला लिख रहे हैं. एस एन इज एन बाई टू a plus n minus 1d. Sometimes some people can also write it like this. अब देखो यहाँ पे देखो, n by 2 a plus n minus 1d. This is nothing but your tn. So you can write it as n by 2 first term plus last term. You can write it n by 2 a plus l, where guys l is your last term. तो ऐसे लिखो, जैसे लिखना है लिखो. माई फॉर्मूला फॉर एस एन इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बोला था उनको, इफ they are in AP, you add and subtract, it will be also in AP. If A1, A2, A3 are in AP, then A1 plus minus K, A2 plus minus K, A3 plus minus K will also be in AP. एक ही साथ लिख दिया. यू ऐड और यू सब्ट्रैक्ट, यू ऐड और यू सब्ट्रैक्ट, द सीक्वेंस विल बी इन एपी. अब मैंने बोला हमने 100 ऐड किया और हमने -1 दी किया. माई सीक्वेंस स्टिल वॉज इन एपी. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? नाउ समवन आस्क्स कि इफ then A1K, A2K, A3K will also be in AP. Example, मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को. मेरा नया टर्म क्या बन जाएगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 AP. अगर मैंने 10 से, अभी समझो अगर मैंने 10 से डिवाइड किया, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 and 1, again it is in AP. Has everybody understood this? So you have to be very careful. So if अगर मैंने ऐड किया तो AP में बन गया, अगर डिवाइड किया तो AP में बन गया. तो इसके नीचे लिखो A1K, A2K, A3K also in AP. Anybody has any doubts here? So add, subtract, multiply, divide, पूरा sequence AP है. I repeat again, add, subtract, multiply, divide, the whole sequence will be in AP. The whole sequence will be in AP. Now हमने इसको ध्यान से सुनेंगे. ओके, then if they are in AP, the sum of the equidistant terms from the beginning and the end is always constant. Equal मतलब will always be constant. ठीक है. तो से फॉर एग्जाम्पल, इसका हम लोग ऑब्वियसली एग्जाम्पल लेंगे. मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 8 9 10. 1 plus 10 will be 11. 2 plus 9 11.
3 plus 8 11, 4 plus 7 11, 5 plus 6 will be 11. आगे से पहला टर्म प्लस पीछे से पहला टर्म सेम इक्वल टू आगे से दूसरा टर्म प्लस पीछे से दूसरा टर्म प्लस इक्वल टू आगे से तीसरा टर्म प्लस पीछे से तीसरा टर्म इक्वल डिस्टेंस मतलब अगर आगे से सेकेंड टर्म लिया है तो पीछे से भी सेकेंड टर्म ही लेना है. सो you can write it as a1 plus an is equal to a1 plus an is equal to a2 plus an minus 1 is equal to a3 plus an minus 2 is equal to constant. a1 plus an is equal to a2 plus an minus 1 is equal to a3 plus n minus 2 dot dot is equal to constant. It will always be a constant और same रहेगा. The value will be same. Remember this. तो always remember this. Okay. ये ना बहुत important point है और बहुत सारे सम्स में यूज हो गए. Fourth point. तो तेरा क्या इक्वल? It should be in AP. It should be in AP. So if it is in AP, तेरा क्या सीक्वेंस दिया है और क्या पूछा है? आगे से 4 टर्म दिए, 3 टर्म दिए तो आगे से पहला टर्म पीछे 1 2 3 दिए. सो 1 plus 3 ऐड होगा, वो 2 नहीं ऐड हो पाएगा क्योंकि यू कैनॉट ऐड ओनली सिंगल टर्म. 2 plus कांट ऐड. तो दिस इज द सीक्वेंस. तो इफ आई हैव नेक्स्ट क्या बोला है, अगर a1 a2 a3 दिया है, ठीक है, अप टिल an इज इन AP and b1 b2 b3 dot dot bn is also in AP, then a1 plus b1, a2 plus b2, an plus bn will also be in AP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. मैंने 1 को 11 से ऐड कर दिया, 2 को 12 से ऐड कर दिया, 3 को 13 से ऐड कर दिया. वो सीक्वेंस AP में रहेगा. देखो ना, सिंपल सा बात. ये लिखा है मैंने 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मैंने ऐड कर दिया इसको. दिस विल बिकम 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. The new sequence is already in AP. मेरा common difference same है. So now we have understood. You add, you subtract, you multiply, divide with the same term. It is in AP. आगे से पहला टर्म प्लस पीछे से पहला टर्म इज इक्वल टू आगे से दूसरा टर्म प्लस पीछे से दूसरा टर्म इज इक्वल टू आगे से तीसरा टर्म प्लस पीछे से तीसरा टर्म. इट विल बी अ कांस्टेंट. अगर मुझे 2 सीक्वेंस दिया है AP में, अगर मैंने दोनों सीक्वेंस को ऐड कर दिया, द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑलवेज बी इन AP. इट विल ऑलवेज बी इन AP. अब सर्टेन पॉइंटर्स दैट वी ऑलरेडी नो. ओके, कभी भी 3 टर्म्स ऑफ AP पूछा है, 3 टर्म्स ऑफ AP. So we write it as a minus d, a plus d. 4 terms of AP. A minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. And अगर 5 terms पूछा है, 5 terms of AP. A minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. So in arithmetic progression, अगर 3 terms पूछा है, 4 terms पूछा है, 5 terms पूछा है, this is how we'll be solving this. Okay, 3 terms of AP, 4 terms of AP, 5 terms of AP. This is basically how we solve these kind of questions. Okay, I'll just shift this up. Now, my 6th point and a very important point. Okay, common difference of AP can be 0, positive, negative. कोई रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है. कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल, मैंने 1 2 3 4 लिया था, उल्टा लेते 5 4 3 2 1. My first term is 5, second term is 4, third term is 3, fourth term is 2, fifth term is 1. So when I do 4 minus 5, my sequence, my common difference is going to be negative. When I do 4 minus 5, my common difference is going to be negative.
When I do 4 minus 5, my common difference is going to be negative. 0 कब होगा? जब सेम टर्म 10 10 10 10 10 कॉमन डिफरेंस क्या है? 0. So common difference 0 कब होगा? जब my all the terms are going to be same. And since all the terms are going to be same, हाँ AP में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है. सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका कॉमन डिफरेंस 0 है, therefore the resultant will be in AP. Okay. ये याद रखो, it is linear. Tn is linear. Remember this. Tn is linear. स्क्वायर नहीं आएगा. Tn is linear, इसमें स्क्वायर कभी भी नहीं आएगा. ठीक है. Now, if I tell you Sn के बाद में कोई बताएगा क्या रहेगा ये? Can anyone tell me Sn क्या रहेगा? It will be quadratic. दो n तो मुझे दिख रहा है. If I open the bracket, n square आ गया. तो Tn linear, Sn quadratic. Tn linear, Sn quadratic. Has everybody understood this? Tn linear, याद रखो ये. Tn linear, Sn is quadratic. Tn linear, Sn is quadratic. ठीक है. If any sequence, ठीक है, if any sequence, if Sn of any sequence, if Sn, रिमार्क दे रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है. If Sn of any sequence is quadratic, then the sequence is in AP. Without solving, you can also come to know कि ये AP में है कि नहीं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है. If the Sn of any sequence is quadratic, then the sequence is in AP. If the Sn of any sequence is quadratic, then the sequence will be in AP. So very, very, very important point. ठीक है, very important point. ठीक है, start writing till here. We'll solve the sums after this.
Next. A very important question. If pth term of AP is Q, qth term of AP is P, then I have to find the pth and qth term. T of P plus qth term क्या होगा? Pth term of AP is Q, qth term of AP is P. जैसा data दिया ना, we are going to write it like this first. So see this, okay? They have said the pth term is Q. Therefore, A plus P minus 1D is equal to Q. Qth term is P. A plus Q minus 1D is equal to P. I have two equations. If I have two equations, A plus P minus 1D is equal to Q. A plus Q minus 1D is equal to P. Ye subtract, subtract and subtract. This gets cancelled. I am left with P minus 1D minus Q minus 1D is equal to Q minus P. Okay. P minus 1D, Q minus 1D. If I take D common, D into, if I D common, it will become P minus 1 in the first bracket minus Q minus 1 in the second bracket is equal to Q minus P. So D into P minus Q minus 1 plus 1 is equal to Q minus P. So D into P minus Q is equal to Q minus P. तो guys D का वैल्यू हो जाएगा -1. जैसे मुझे D का वैल्यू -1 हो गया, जैसे मेरे पास D का वैल्यू -1, I can substitute any of the equations. Let's substitute in this. So this will become A plus P minus 1D is equal to Q. So A plus P minus 1 into -1 is equal to Q. A minus P plus 1 is equal to Q, and my first term becomes P plus Q minus 1. तो guys देखो first term भी आ गया. First term आ गया, common difference आ गया. What have they said? Find T of P plus Q. Let's find out T of P plus Q. Therefore, T of P plus Q will become A plus P plus Q minus 1D. A का वैल्यू देखो क्या है? A is P plus Q minus 1 plus P plus Q minus 1 into -1 because D is -1. Therefore, P plus Q minus 1 minus P minus Q plus 1. Everything gets cancelled. Therefore, the term becomes 0. So, T of P plus Q term becomes 0. So, this is T of P plus Q term. जहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है. There are two sequences given to me. I have solved it simultaneously. I have got the value of A. I have got the value of D, and this is the P plus Q term. Has everybody understood this? So, very important topic, a very important concept, T of P plus Q term. Okay. Now, A, B, C, D, E are in AP. Then A minus 4B plus 6C minus D minus 3D is equal to question mark. Option A 0, option B E minus D, option C D minus E, and option D E plus D. Okay, very important question, very nice question, very basic question. They have said A, B, C, D, E are in AP. ये दिया data? Yes, ये दिया. They have said A minus B, then find the value of A minus 4B plus 6C minus 3D. Data क्या दिया है वो जानना बहुत important है. They have said A, B, C, D are in AP. So I'll write A, B, C, D, E are in AP.
therefore b minus a is equal to c minus b is equal to d minus c is equal to e minus d. इसको हम लोग ले लेंगे k ले लिया, k is the common difference. Since I have taken the common difference, b minus a is equal to c minus b is equal to d minus c is equal to e minus d is equal to k. ये हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस. जैसे ये कॉमन डिफरेंस हो गया, मुझे कुछ नहीं करना. आई हैव टेक दिस क्वेश्चन. अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो आई विल राइट इट हियर. सो a minus 4b plus 6c minus 3d. Now see, for my convenience, how I am going to write a minus b minus 3b. ठीक है, 4b को देखो मैंने क्या स्प्लिट किया. ठीक है, 4b को ऐसा स्प्लिट किया, प्लस 3c प्लस 3c, 6 को ऐसे स्प्लिट कर दिया, और ये हो गया माइनस 3d. ठीक है, आई हैव जस्ट स्प्लिट 4 माइनस 4b एज माइनस b माइनस 3b. आई हैव स्प्लिट इट लाइक दिस. अब ऐसा क्यों स्प्लिट किया? नाउ सी दिस, ये हो जाएगा a माइनस b, इसको मैं लूँगा प्लस 3 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा c माइनस बी, और माइनस 3 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा d माइनस सी. अब a माइनस बी विल बिकम माइनस के, c माइनस बी विल बिकम k, एंड d माइनस सी विल ऑल्सो बिकम k. सो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस 3k माइनस 3k. अब आंसर तो आ गया माइनस के, बट आंसर इज गिवन एज दिस. तो माइनस के मतलब मैं सब में माइनस डाल के देखूंगा. दिस विल बिकम ए माइनस बी ऑप्शन है नहीं. दिस विल बिकम बी माइनस सी, माइनस के बी माइनस सी भी नहीं है. दिस विल बिकम सी माइनस डी, दिस विल बिकम डी माइनस सी, एंड डी माइनस इज द ऑप्शन. सो के की जगह आई कैन राइट माइनस ऑफ ई माइनस डी, विच विल बिकम डी माइनस सी. सो दिस is the correct option. Did you guys understand this? So depending on what data is given, and मैंने यहाँ पे split किया so that I can take something common. 4 को मैंने split कर दिया as b and 3, 6 को split किया 3 and 3, और बाकी लोग 3 है. See, first part को I have to be a little careful when I'm doing the first part. First part is the only part जो sequence से थोड़ा अलग है. वहाँ पे b minus a होता था और easy होता था, फिर थोड़ा और कुछ आंसर रहता था. My answer would be k. अब k में आंसर, अगर k का आंसर था तो e minus d हो सकता था, तो e minus d होता था. e प्लस डी होना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगेन एंड जीरो ऑल्सो, अगर सब कुछ कट होगा तो जीरो होगा. सो अगेन ये के दिस बिकेम, अगर ये नहीं रहता था तो सब कुछ अपने आप कट होके आंसर जीरो हो जाता था. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी नाइस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एपी a2 plus a5 minus a3 is equal to 10. a2 plus a9 is equal to 17. Find a and d. ठीक है, AP में दिए a2 plus a5 minus a3 and a2 plus a9. I have to find the value of a and d. Let's start with the data. सबसे पहले दिया है a2 plus a5 minus a3 is equal to 10. a2 is a plus d, a5 is a plus 4d, a3 is a plus 2d is equal to 10. Anybody has any doubts? a2 is basically we take the second term, a5 we take it as the third term, and a3 we take it as a third term, a5 is the fifth term, and this. If I open the bracket, guys, ये हो जाएगा a plus a minus a becomes a, d plus 4d becomes 5d, 5d minus 2d becomes plus 3d is equal to 10. Look at the second. इसको ना ऐसे रखते हैं, as of now रखते हैं. I'll take the second example. I'll take the second data. अब देखो second data क्या दिया. a2 plus a9 is equal to 17. So a plus d plus a plus 8d is equal to 17. ठीक है. So 2a plus 9d is equal to 17. So 2 into a plus 3d is equal to 17 by 2 प्लस यहाँ पे दिया है a plus 2d दिया और 2a plus 9d दिया. ओके चलो, हाँ, फाइंड a plus d.
तो 2a प्लस 9d 17 हो गया एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 हो गया. सो अगर मैंने इसको साइमल्टेनियस सॉल्व किया, अभी a प्लस 3d हो गया, इफ आई कैन टेक a कॉमन तो a प्लस 3d हो जाएगा. अब इससे सब्स्टिट्यूट करके मुझे a और b का वैल्यू चाहिए. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. सो इफ आई राइट फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं. इफ आई सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली तो आई कैन राइट दिस एज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2a प्लस 6d डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 20 हो गया. सब्ट्रैक्ट, ये मेरा हो गया 2a. 9 माइनस 6 बिकम्स 3d इज इक्वल टू माइनस 3. तो d इज इक्वल टू माइनस 1. d का वैल्यू माइनस हो गया, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे माइनस 1 डाल देंगे तो a विल बिकम 13. So 13 minus 3 becomes 10. That is your answer where I found the sequence, and this is the sequence that is available to me. Okay. Now, तो बेसिक सीक्वेंस सम्स किया है, एपी के बेसिक सम्स कर लिए हैं. अभी थोड़ा सम ऑफ सीरीज स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 2002 स्क्वायर प्लस 2003 स्क्वायर. Can anyone tell me the first step? Is it in AP, GP? I have to find the sum of this. How will I find the sum of this? बताओ. 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square dot dot. Second last term is minus 2002 square plus 2003 square. How do I find the sequence? बोलो. Should I square? Should I add? Is there any formula that we can use? बोलो. Look at the sequence. Anybody? Anyone? क्या है ये? What is this? कोई फॉर्मूला है क्या? Which formula have I used? A square minus b square. And now I have got a sequence that is in AP. My first term is 1, my difference is 4, and मेरा nth term भी दिया है. So Tn is given to you. I can find S term. I can find a plus d also. I can directly do a plus d. So if I solve, अच्छा सबसे पहले number of terms कितना है मुझे ये देखना पड़ेगा. So you can solve it anyhow. I have to find the number of terms. Tn निकालना है. अगर मुझे Tn निकाला, so 4005 will become a plus n minus 1 into 4. 4004 is equal to n minus 1 into 4. 1001 is equal to n minus 1. बराबर है क्या? Is this correct? Sure. तो n का कितना आ जाएगा? 1002. Sure ना? So 1002. मेरे पास है number of terms that is 1002. जैसे number of terms 1002 हो गया, जैसे number of terms 1002 हो गया, I now have to find the sum of n terms. So Sn is equal to
n by 2, 1002 divided by 2, first term plus last term, 1 plus 4005. So 1002 divided by 2 is equal to, this will become 501 multiplied by 4006. Multiply and you'll get the answer. Has everybody understood this? So this is how you start when plus minus is given. This is how you will proceed with these kind of sums. Okay. Now we have to be a little cautious when you're doing the next sum. Okay. AP है पूरा. Let यहाँ पे लिख रहा हूँ Sn is equal to summation k is equal to 1 minus 1 raised to k into k plus 1 upon 2 into k square into k square. Okay. Then Sn can take value of option A 1056, option B 1088, option C 1120, ऑप्शन डी 1332. सबसे पहले सीक्वेंस बनाना है. सीक्वेंस बना के दिया नहीं है, मुझे बोला है के का वैल्यू अप टिल एन. अब वो इसलिए एस एन पूछा तो ऑब्वियसली एन तक का वैल्यू रहेगा. एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टिल एन माइनस 1 रेज टू के इंटू के प्लस 1 द होल अपॉन 2 के स्क्वायर. देन एस एन के टेक वैल्यू 1056, 1088, 1120 and 1332. सबसे पहले मुझे सीक्वेंस निकालना है. कुछ नहीं करना है, मैं सबसे पहले k का वैल्यू 1 डालूंगा. अगर मैंने I'll just show this to you. अगर मैंने k का वैल्यू 1 डाला माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1. मैंने k का वैल्यू 2 डाल दिया. माइनस 1 इंटू 2 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. 4 लिख सकते हैं माइनस 4, बट मैंने माइनस 2 स्क्वायर लिख दिया. ठीक है. तो देखो फर्स्ट टर्म इज माइनस 1, तो तुम लोगों को चाहिए तो माइनस 1 स्क्वायर लिख दो. चलो इट्स गोइंग टू बी द सेम. नहीं लिखा तो भी चलेगा. मेरा फर्स्ट टर्म है माइनस 1 स्क्वायर. अब मैंने के का वैल्यू 2 डाल दिया यहाँ पे. अब मैं डालूंगा के का वैल्यू 3. के का वैल्यू 3 डालेंगे तो माइनस 1 3 upon 4 into 2 3 square, which will become 3 square. K is equal to 4 minus 1 4 into 5 by 2 into 4 square, which is equal to 4 square. तो फर्स्ट दो नेगेटिव, नेक्स्ट दो पॉजिटिव. उसके बाद इफ आई पुट के का वैल्यू इज 5 तो नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट टू नेगेटिव, नेक्स्ट टू पॉजिटिव. अब unlike the previous sum, my sequence becomes minus 1 square, minus 2 square, plus 3 square, plus 4 square, minus 5 square, minus 6 square, plus 7 square, plus 8 square, minus 9 square, minus 10 square, and so on and so forth. ठीक है. Plus dot 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 dot. अब इफ यू सी द प्रीवियस सम है ना, परफेक्ट बन रहा था. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे थोड़ा टीडियस बन रहा है. ये देखो क्या है, माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर. सो आई हैव टू फॉर्म अ पैटर्न जिसका डिफरेंस सेम रहेगा. नाउ सी व्हाट द पैटर्न इज गोइंग टू बी. ध्यान से देंगे सब लोग. 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 7 square minus 5 square, 8 square minus 6 square, and plus so on and so forth. तो एक और लिखते हैं तो लिख लो. प्लस 11 square minus 9 square,
12 square minus 10 square, so on and so forth. Now, what will 3 square minus 1 square become? It will become 3 plus 1 into 3 minus 1. तो क्या हो जाएगा? 2 times 3 minus 1 into 3 plus 1. 4 minus 2 into 4 plus 2. 7 minus 5 into 7 plus 5. 8 minus 6 into 8 plus 6. 11 minus 9 into 11 plus 9. 12 minus 10 into 12 plus 10 up till infinity. अब अगर देखोगे तो दिस विल बिकम 2 times 4, 2 times 6, 2 times 12, 2 times 14, 2 times 20, 2 times 22 and so on and so forth. So मैंने 2 कॉमन ले लिया. 4 plus 6 plus 12 plus 14 plus 20 plus 22 plus so on and so forth. Is the sequence in AP or no? ध्यान से देखो. श्योर सीक्वेंस AP में नहीं है, पक्का AP में नहीं है. ध्यान से देखो एकदम. मेरे हिसाब से AP में है. मेरे हिसाब से AP में है. There are 2 APs hidden. 4 plus 12 plus 20, 6 plus 14 plus 22. और बोला है SN can take value of this. अब यहाँ पे देखो 2 सीक्वेंस मिल गया. फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म देखो क्या है 4, डिफरेंस इज 8. सेकेंड सीक्वेंस में देखो फर्स्ट टर्म इज 6, डिफरेंस इज 8. तो ये सीक्वेंस में मुझे 2 AP मिला है. एंड सिंस ये सीक्वेंस में 2 AP है, आई कैन डायरेक्टली राइट 4, 12, 20 है. नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ट्वाइस ऑफ 4, 12, 20 up till n terms plus 6, 14, 22 up till n terms. ठीक है. So this will become twice of sum पूछा है. So n by 2, 2a plus n minus 1 d plus 2a plus n minus 1d. Did you guys understand this? Now, अगर मैं 2 कॉमन ले लिया तो बाहर का 2 कट हो जाएगा. सो बचेगा n इंटू दिस विल बिकम, ये 2 बाहर हो गया तो ऐसे लिख लेते हैं एक बार. 2n by 2. मैंने 2n by 2 कॉमन ले लिया. ठीक है. ये n by 2 दोनों में से हो गया. 2n by 2 आ गया. दिस विल बिकम 8 plus 8n minus 8 plus 12 plus 8n minus 8. ठीक है. ये निकला 8, ये निकला 8, ये निकला 2, ये निकला 2. n इंटू 16n प्लस 4, 4n प्लस 1. ये मेरा इंटर टर्म आ गया. ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछा है? देन SN कैन टेक वैल्यू और 4 ऑप्शन दिए. देखो आई जस्ट 1056, 1088, 1022, 1220. यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1056, 1088, 1120, 1332. अब मुझे देखना है यार फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n. तो एक काम करते हैं, n का वैल्यू 4 डाल के देखते हैं कि क्या आता है. ट्रायल एंड एरर. गाइस अगर मैंने n का वैल्यू 4 डाला, दिस विल बिकम 16 इंटू 17. अब 16 इंटू 17 3 डिजिट नंबर है. इट इज़ नॉट 4 डिजिट नंबर, तो ये नहीं बनेगा.
थोड़ा एम्बिशियस बनता है. लेट्स पुट n इज इक्वल टू 10. अगर n का वैल्यू 10 डाल दिया तो कितना हो जाएगा? 40 टाइम्स 41 कितना हो जाएगा? 40 टाइम्स 41 विल बिकम 160 160 1641 पक्का 1640 बराबर ना. 1640 है क्या? नहीं, तो थोड़ा छोटा आना पड़ेगा. तो क्या लूँ n का वैल्यू? 8. चलो n का वैल्यू 8 लेते हैं. अगर n का वैल्यू 8 लिया तो दिस विल बिकम 32 टाइम्स 33. 32 टाइम्स 33 शायद नहीं आएगा. 6 9 प्लस 6 15 1056. ओ माय गॉड, n का वैल्यू 8 आ गया, 1056 हो गया बराबर. n का वैल्यू 1056 हो गया. अब n का वैल्यू 9 लेते हैं. क्या रहेगा n का वैल्यू 9 का? इट विल बिकम 36 इंटू, oh my god, 36 into 37. 7 times 6 is 42. 21 plus 18, 39, 43. अब n is equal to 9 भी आ रहा है, but n is equal to 10 नहीं आ रहा है. तो you'll choose the highest value. दोनों आंसर्स करेक्ट है and you can choose the highest value or you can choose multiple values also. So I can say that both the answers correct. We'll choose the highest value. We'll choose the highest value. कहाँ पे गया? So 132 ये भी राइट है. 1056. You can check एक बार कि हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं. अगर हाईएस्ट वैल्यू ये रहेगा सीक्वेंस में तो टेक दैट 1056 इज ऑल्सो करेक्ट. मल्टीपल चॉइस रहेगा तो 1056 का आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब एसएन का सम्स कर लिया. ठीक है, एसएन का सम्स हो गया. अब वी नो दैट कि whenever SN का sums are given to you, अब SN is given as 3n square plus 5n. थ्री एन स्क्वायर प्लस 5n. SN का वैल्यू दिया. क्या दिया SN का वैल्यू? 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया. SN का वैल्यू दिया 3n स्क्वायर प्लस 5n. मुझे बोला फाइंड कॉमन डिफरेंस. अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं. जैसे तुमको बताया था कि सबसे पहले यू विल फाइंड Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. तो Tn मिल जाएगा, दैट इज द कॉमन डिफरेंस. अब उसके बाद टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस यू विल डू Tn माइनस 1. अब इतना बड़ा कुछ नहीं करता. सबसे पहले मुझे पता है, तुमको पता है, सबको पता है कि टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस सबसे पहले सीक्वेंस Sn में दिया है तो हमेशा वो क्वाड्रेटिक में होगा. किस में होगा? क्वाड्रेटिक. हमेशा सीक्वेंस क्वाड्रेटिक में होगा. और मेरा सीक्वेंस वो किया है. दे हैव गिवन 3n स्क्वायर प्लस 5n. दे हैव सेड फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर? 3. 3 का डबल कितना होता है? 6. दैट इज माय आंसर. So whenever Sn is given to you, you have to find the common difference. So you have to remember that common difference is equal to double the value of the coefficient of n square. So common difference will be 6. That's it. तो अब Tn का मुझे पता है क्या लेना है फॉर कॉमन डिफरेंस. Sn. बट Sn का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इट मस्ट बी इन अ quadratic form. It cannot be in any other form. So whenever it is in a quadratic form, we can basically proceed and we can solve. कि quadratic में है तो we can solve these kind of things. Has everybody understood this? Anybody has any doubt? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, if the ratio of
the sum of n terms, if the ratio of the sum of n terms of two different APs is 7n plus 1 upon 4n plus 27, find the ratio of the 11th terms. If this ratio of sum of n terms, sum of n terms of two different APs is 7n plus 1 upon 4n plus 27. Find the ratio of the 11th terms. मतलब मुझे दोनों का 11th term का ratio निकालना है. Now they have given this is the sequence. ठीक है, तो देखो ध्यान से. We'll start with this sum. Sn upon Sn dash is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27. Sn में से how can I find Tn? तो Sn में से क्या क्या डेटा निकल सकता है अपने को? Sn का रेशियो दिया है. What is the first information that I will extract from this? Common difference? क्या है common difference? बोलो common difference क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा सीक्वेंस क्वाड्रेटिक में नहीं है. क्वाड्रेटिक में नहीं है तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे बताओ? I'll multiply and divide by n. Sn upon Sn dash will become 7n square plus n upon 4n square plus 27n. ओके, अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया. सो और अभी अगर मैंने n का वैल्यू 1 डाला, so S1 will become 7 plus 1, that is 8, that is A. S1 dash will become 27 plus 4, that is 31, that is A dash. Okay, अब S1 का difference is 14 and D dash का difference is 8. कैसे, कोई बताएगा कैसे मिला मेरे को ये? The double, we double the coefficient of n square. So ये मिल गया. So T11 will become A plus 10D. T11 dash is equal to A dash plus 10D dash. A plus 10D will become 8 plus 140 is equal to 148, and ये हो जाएगा 31 plus 80 is equal to 111. तो S1 upon S1 dash will become A plus 10D upon A plus 10D dash is equal to 148 upon 111. एंड जैसे मैंने 148 upon 111 हो गया, ये reduce नहीं होगा. This is the ratio, and what we have done, we have used all the remarks. Sn दिया है, quadratic में नहीं दिया है, quadratic बनाओ. Quadratic बन गया, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया. बिकॉज T1 इज इक्वल टू S1. मैंने इनकी जगह 1 डाल दिया तो मुझे T1 मिल गया. जैसे ही स्क्वायर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज गोइंग टू बी माय कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस मिल गया. एंड फॉर एन nth टर्म, एनी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फॉर एनी टर्म, टू फाइंड एनी टर्म इन एन AP, ऑल यू नीड इज द नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया है T11. तो n is 11. You need the first term that we have got, and you need the common difference that we have got. So we have every possible value, and my answer will become 148 upon 111. Has everybody understood this? ये reduce होगा नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा? पक्का? Think. 148 upon 111 reduce होगा नहीं होगा?
विल थिंक अबाउट दिस, यू लेट मी नो द आंसर अगर रेड्यूस होगा कि नहीं होगा. ओके ठीक है. दिस सम इज होमवर्क. ठीक है, कल इसका आंसर मैं कल डिस्कस करूंगा. इफ interior angle of a quadratic are in AP with common difference equal to 10, find the angles. Find the angles. If they are in AP, you have to find interior angle of a quadratic are in AP with common difference 10, then you have to find the angles. ठीक है, चलो. This is homework for tomorrow. In the next lecture, we'll be discussing and we will stop for the day. So quadratic, if you can just brush up once. We started the lecture with sequence, normal sequence, no EP, no GP. We just tried to find the sequence. The first formula we bumped into is Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. जब कॉमन डिफरेंस का बात आता है, अगर Tn दिया रहेगा, Tn हमेशा लीनियर में रहेगा फॉर एन AP. Tn का जो भी मेरा कोएफिशिएंट रहेगा n का, वो मेरा डायरेक्ट आंसर रहेगा, वो कॉमन डिफरेंस रहेगा. AP के सीक्वेंस में यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड द सीक्वेंस विल बी इन AP. AP में आगे का पहला टर्म और पीछे का पहला टर्म ऐड करेंगे इज इक्वल टू आगे का दूसरा टर्म पीछे का दूसरा टर्म ऐड करेंगे, दैट टर्म विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, द कांस्टेंट विल बी सेम. व्हेन वी स्टार्ट विद द सम्स, वी स्टार्ट विद Sn. Sn हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा, Tn हमेशा लीनियर रहेगा. दोनों से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. whenever 3 terms are given, we take a minus d, a plus d. 4 terms are given, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. 5 terms, a minus 2d, a minus d, a plus d, and a plus 3d. So these are the sequence that we have to work on. Once we get all the sequence correct, जैसे when we started with the sums, we realized कि I have to figure out whether the sequence is in AP or no. AP में नहीं तो AP बनाओ. कभी कभी एक सीक्वेंस में 2 AP बन सकते हैं. वन ऑफ द सम दैट वी डिड, तो 2 AP भी बन सकते हैं. So it all depends on how we read the question and how we interpret it. ठीक है, चलो, we'll stop for the day.